मोदी और मुसलमान, ये वो रिश्ता है जिस पर विपक्ष कई बार सवाल खड़े करता है। देश का एक बड़ा तबका कई बार इस रिश्ते को ऐसे दिखाता है जैसे एक विशेष समुदाय की ओर पीएम मोदी का अधिक झुकाव हो। मोदी की छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर पेश की जाती है, मगर क्या ये छवि किसी प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई है? क्या मुसलमान को इस देश में महज एक वोट बैंक की तरह देखा जा रहा है? और क्या मोदी को हिंदूवादी बताकर मुसलमानों को अब तक ठगने की कोशिश की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक ही मुसलमान है, उसी कांग्रेस के शासनकाल में मुसलमान पिछड़ कैसे गया, अशिक्षित कैसे होता चला गया? इतना ही नहीं, आजादी से पहले जिस मुस्लिम आबादी की लिटरेसी रेट ज्यादा थी, आजादी के बाद कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस को ही वोट देने वाले मुस्लिमों की लिटरेसी रेट कम कैसे हो गई? इसका कोई जवाब नहीं है। जबकि कांग्रेस के शासन में तो ज्यादातर शिक्षा मंत्री मुस्लिम ही रहे। इस वीडियो में इस मुद्दे पर डिटेल में चर्चा करेंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आयोन भारत। सबसे पहले आप यह समझिए कि नरेंद्र मोदी की कोई भी योजना किसी जाति या किसी धर्म के आधार पर नहीं होती। 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, मगर फिर भी सवाल उठाए जाते हैं कि मोदी मुसलमानों के हितैषी हैं या नहीं। तो आइए आपको सीधे शब्दों में मोदी के कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है। उड़ान योजना। इस योजना के तहत मुस्लिम छात्र छात्राओं को सरकार प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग व्यवस्था उपलब्ध कराती है। इसमें घर पर तैयारी कर रहे छात्रों को 1500 और घर के बाहर रहकर तैयारी करने वाले छात्रों को 3000 रुपए महीना दिया जाता है। शादी शगुन योजना। देश में मुस्लिम लड़कियों में भी उच्च शिक्षा देने के मकसद से केंद्र की मोदी सरकार इस योजना के तहत ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए की राशि शादी शगुन के तौर पर देने का काम कर रही है। उस्ताद योजना। इस योजना के तहत मुस्लिम कारीगरों को और ज्यादा एक्सपर्ट बनाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। सीखो और कमाओ योजना। मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से इस स्कीम को शुरू किया गया। इस योजना में प्रशिक्षित 75% मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की अनिवार्यता भी रखी गई है। ईदी योजना। मुसलमानों में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए इस योजना के तहत 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति देने का फैसला लिया गया है। मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालते ही अल्पसंख्यकों के लिए बजट की राशि भी बढ़ा दी। इसके अलावा यह नरेंद्र मोदी की ही सरकार है जिसने सैकड़ों साल से 3 तलाक को झेल रही मुस्लिम महिलाओं को कानून बनाकर उन्हें बराबर का हक दिलाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए सऊदी अरब से आग्रह करके न सिर्फ हज का कोटा बढ़वाया, बल्कि उस पर लगने वाली जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। मगर एक और चीज है जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि देश के मुसलमानों को यह सच्चाई पता लगे, लेकिन आयोन भारत आपको पूरा सच बताएगा। कांग्रेस मुसलमानों को लेकर आरक्षण का ढिंढोरा पीटती है, मगर बीते 30 सालों में मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस 5 बार बैकफुट पर आ चुकी है। 1994 में पहला ऐलान। 1994 में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने का वादा किया था। उस वक्त आंध्र प्रदेश में विजय भास्कर रेड्डी की सरकार ने मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की घोषणा की, जिसका घोर विरोध किया गया और कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव में हार गई। 2004 में दूसरा ऐलान। 2004 में कांग्रेस ने अलग से मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की बात कही। सरकार बनने के बाद इसे लागू भी किया गया। हालांकि 2010 में इस पर रोक लगा दी गई। अब भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक बेंच के पास है। 2009 में तीसरा ऐलान। कांग्रेस पार्टी ने 2009 के लोकसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण देने की बात कही। देश भर में मुसलमानों को 10% आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी, मगर कांग्रेस एक बार फिर बैकफुट पर आ गई। 2012 में चौथा ऐलान। 2012 में यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले
कांग्रेस ने शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों को आरक्षण देने की घोषणा की। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आवंटित 27 आरक्षण में 4.5% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को दी जाएगी। हालांकि 2012 में यूपी में कांग्रेस को कोई करिश्मा नहीं कर पाई। ऐसे में यह मामला शांत हो गया। 2014 में 5वां ऐलान। 2014 में महाराष्ट्र की पृथ्वीराज चौहान सरकार ने भी मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की घोषणा की। तब शिवसेना और बीजेपी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस का कहना था कि 32% मराठाओं को अगर 16% आरक्षण दिया जा सकता है तो फिर 11% मुसलमानों को 5% आरक्षण क्यों नहीं। 2014 में केंद्र में कांग्रेस की सत्ता चली गई, जिसके बाद यह मोदी सरकार ने इस आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया था। तो सवाल उठता है कि यह धारणा किसने बनाई, मुस्लिम को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किसने किया और सोची समझी साजिश के तहत मोदी को मुस्लिम विरोधी किसने बताया। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने मुसलमानों को लेकर बड़ी बात कही थी। मोदी ने इस चुनाव में कहा था, देश के मुसलमानों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आत्मचिंतन इस बात पर कि आखिर सरकार की योजनाओं का लाभ कांग्रेस के जमाने में आप लोगों को क्यों नहीं मिला। मैं मुसलमानों से आग्रह करता हूं कि इस देश के बारे में सोचो, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। मैं नहीं चाहता हूं कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जिए, क्योंकि कोई डरा रहा है। दूसरा, अगर आप बैठना उठना शुरू करोगे, भाजपा वाले आपको डर वाले लगते हैं। अरे जाओ ना, 50 लोग बैठकर भाजपा कार्यालय में एक दिन बैठे रहो, निकाल देंगे क्या आपको। अब देखिए क्या चल रहा है, कौन निकाल देगा आपको। कब्जा करो ना, जाकर बीजेपी कार्यालय में आपको कौन रोकता है। और कहीं ना कहीं यह बात सच भी है। अब समय आ गया है कि मुस्लिम वोटर्स आत्मचिंतन करें और अपने लिए सही सरकार चुनें। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।